पार्टी साहब आप ठान क्या है क्या कि जो सिलेबस में क्वेश्चन है उसको एकदम नहीं जवाब दूंगा? नहीं, मैंने नया सवाल बना दूंगा, नया जवाब दूंगा। आप पूछें बिल्कुल। मैंने बोला कि भगवान से क्या परहेज है? किसको परहेज है? क्यों नहीं जा रहे? सवाल ही आपका गलत है। क्यों? अरे भगवान से हमें कैसे परहेज हो जाएगा? हम भी उसी भगवान के पैदा किए हुए जिस भगवान ने आपको पैदा किया और जिन्होंने इनको पैदा किया है। ठीक है, हमें क्यों परहेज हो जाएगा? अच्छा ठीक है, सवाल ही बहुत गलत। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर यूपी का सियासी पारा हाई हो गया है। जहां एक दूसरे पर बयानबाजियों का दौर चल रहा है, तो वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे दी है। कहा है कि यदि गन पॉइंट पर गड़बड़ हो तो कार्यकर्ताओं को जो निर्णय लेना हो ले सकते हैं। इसी मुद्दे पर सपा के धुआंधार प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने गोदी मीडिया के साथ साथ बीजेपी के नए नवेले प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते हैं। जब आप जीतते हैं, जब आपने लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन किया और आपने नाक में दम कर दिया भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, तब तो चुनाव आयोग ठीक था, वोटिंग ठीक हो रही थी। जब स्कोर खिसका तो फिर सारा का सारा दारोमदार पुलिस ने खराब कर दिया, इलेक्शन कमीशन ये वो सब शुरू हो जाता है। इसका भी जवाब दीजिए। और साथ ही मिल्कीपुर की सीट योगी आदित्यनाथ बहुत ताकत झोंक रहे हैं, वो तो बदला लेना चाहते हैं फैजाबाद का। नहीं, लोकसभा में हमें अच्छा परिणाम इसलिए मिला क्योंकि जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद हमारी पार्टी को मिला। हमारे नेता की रणनीति, हमारे नेता का समाज को जोड़ना, इन्होंने धांधली तो लोकसभा चुनाव में भी की थी। उसमें तो कई रिसर्च हुई हैं। अभी फर्रुखाबाद सीट पे एक जो न्यूज ग्रुप ने रिसर्च किया है कि चुनाव से 2 महीने पहले 32,706 वोट वहां काटी गई और वे उन बूथों पर काटी गई जिनमें 2022 में समाजवादी पार्टी जीती थी। और तब जाके इनका प्रत्याशी फर्रुखाबाद में 2,706 वोट से मात्र जीता। ये रिसर्च मेरी नहीं है, एक न्यूज ग्रुप की है। दूसरी बात, जब हम मिल्कीपुर 12 में भी जीते, हम 17 में भी जीते, 22 में भी जीते, हम 24 का लोकसभा भी जीते उस सीट पे, तो आज ऐसी कौन सी परिस्थितियां बदल गई हैं कि रिजल्ट बदल जाएगा? आज तो परिस्थितियां हमारे पक्ष में और ज्यादा मजबूत हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गई हैं। जो योगी जी कहते हैं बटेंगे और तो कटेंगे, बांटने का काम तो योगी जी कर रहे हैं, जोड़ने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी तो 95% लोगों को एक मंच पर ले आए हैं पीडीए के नारे के तहत। 2017 में बीजेपी जीती थी। योगी आदित्यनाथ जी केवल 2 जातियों के लिए काम कर रहे हैं। प्रयागराज की कुंभ मेले की वीडियो सब देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे है। वो जो वहां भंडारा करने के लिए आए हैं, जो खाना बनाने के लिए आए हैं, उनके हेड कह रहे हैं कि मेरे ग्रुप में सिवाय राजपूत ब्राह्मण के और तीसरा आदमी नहीं है। इससे मेले की पवित्रता बनी रहेगी। किसी और जाति का रसोईया नहीं है हमारे ग्रुप में। एक वहां पर जो अयोध्या में ये महोत्सव मना रहे हैं, उसमें गाना बज रहा है। तो क्या गाना बज रहा है? एक जाति का नाम लेकर धमकाया जा रहा है कि जाति जहां जाती है। योगी जी गा रहे हैं क्या? योगी जी के देखरेख में तो आयोजन हो रहा है। अच्छा, एक पवित्र स्थान पर राम मंदिर के महोत्सव में एक जातिवादी गाना बजे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अश्लील डांस हुआ, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। डांस है, जैसा भी किया, बेटियों ने किया, अच्छा डांस किया होगा। मैं नहीं कहूंगा। पीडीए कहते हैं ना, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, तो बाकी जो समाज के लोग हैं वो उनके लिए काम नहीं करेंगे। मतलब ये कौन सा लॉजिक हुआ? सबके लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, ये तो फॉर्मूला ही जात पर आधारित है ना सर। इनके कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि एसटीएफ मुझे गोली मारे, कि मेरी चुनौती है पैर में गोली ना मारे, मेरे सीने में गोली मारे। योगी जी के कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं। इनके विधायक लौनी के नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं योगी जी के शासन में 50,000 गायें रोज कटवाई जा रही हैं। आपने मेरा सवाल डाइवर्ट कर दिया। संरक्षण दिया जा रहा है। मेरा सवाल डाइवर्ट कर दिया। मेरे सवाल मैं सवाल डाइवर्ट नहीं कर रहा। पीडीए का फॉर्मूला बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात क्या है? पीडीए का फॉर्मूला है वंचित और शोषित समाज को न्याय देना। जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो योगी आदित्यनाथ जाति देखकर नौकरी देते हैं, जाति देखकर ट्रांसफर करते हैं, जाति देखकर पोस्टिंग करते हैं। यूपी के एक बहुत सीनियर पत्रकार ने प्रमुख सचिव से पत्र लिख के पूछा है कि कितने एसएसपी, एसपी, सीओ, डीएम, एसडीएम, एडीएम किस किस जाति के हमें बताया जाए। सरकार क्यों नहीं बता रही? योगी जी सदन में तो खूब जातियों के नाम लेते हैं। ये जातिवादी सरकार है, जाति के नाम पर भेदभाव कर रही है। उस भेदभाव को खत्म करना पीडीए। भाई प्रभु श्री राम के मंदिर को बने हुए तो समय हो गया, 1 साल ज्यादा हो गया। क्या राहुल गांधी गए मंदिर में दर्शन करने?
क्या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव गए मंदिर में दर्शन करने? ये है इनका तुष्टीकरण। इसीलिए मैं कहता हूं, एक है पर तो आप सेफ लोग तो है, इतनी बार बटन में तो दर्शन कर रहे कटेंगे। थे, क्यों नहीं जनता ने वोट दिया? अंजना जी, हमारे इतना लिए प्रभु दर्शन श्री कर राम रहे के थे। दर्शन कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। हम चुनाव हारे या जीरे, जय श्री राम हम 2 सीट में आपने भी तो बोलते हाइप थे, क्रिएट किया 300 था। सीट में भी बोलते आपकी और रैलियों 300 को सीट में भी गाने बोलते बज रहे हैं। नहीं, हम जोड़ेंगे जो फर्क है। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे आप होते कौन हो राम को लाने वाले? आप राम, भगवान राम गए कहाँ थे? जिन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया, उनके खिलाफ हमको बोलना अनिवार्य है कि देश की जनता ने कहा है कि प्रभु श्री राम आ चुके हैं और प्रभु श्री राम का मंदिर बन चुका है। भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए अयोध्या में भगवान दर्शन करने क्यों नहीं जा रहे? अरे फैजाबाद में इस बार वोटिंग है, मिल्कीपुर सीट पर है। भगवान राम से क्या मतलब बैर है? मतलब आम लोग भी, सारे लोग जा रहे हैं ना, करोड़ों करोड़ लोग, लेकिन अखिलेश यादव नहीं जा रहे हैं दर्शन के लिए, राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं। भगवान से क्या नाराजगी? जर्मनी में एक बहुत बड़ा तानाशाह हुआ हिटलर, जो पूरी दुनिया में बदनाम है। उसका जो प्रचार मंत्री था गोयबोल्स, में कहता था कि जब झूठ बोलो तो बार बार बोलो और जोर जोर से बोलो। तो बार बार बोलने से, जोर जोर से बोलने से कोई झूठ सच नहीं हो जाएगा। एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक आरोप इनके पास है केवल, न्यायालय का निर्णय आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपकी कौन सा निर्णय न्यायालय का? नहीं, मैं सुप्रीम बीच कोर्ट में के नहीं न्यायालय का निर्णय आ बोला, चुका मैं है। बीच में नहीं बोला नहीं, पर कौन सा नहीं, मैं बीच में बोलता भी नहीं। राम के मंदिर पे कौन सा निर्णय बता दीजिए। आप अपनी बात पूरी करिए। मैं पूछ रहा हूँ, मेरा बोलिए ज्ञान की भाटी जी, वृद्धि कर बोलिए। दीजिए। कौन सा निर्णय आने वाला? बोलूं अब? हाँ तो शांति से सुनिए, धैर्य से सुनिए। हाँ। डिबेट की एक मर्यादा होती है निर्णय और आप सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता, आपको निर्णय। मर्यादा का और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। निर्णय। हाँ सुनिए, एडीआर की रिपोर्ट है, पूरे भारत में लोकसभा में भी और उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिए और सबसे ज्यादा चुने गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। उत्तर प्रदेश में 22 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप में मुकदमे चल रहे हैं। इनका एक विधायक एक बेटी के साथ रेप किया, सरकार उसे 6 महीने तक बचाती रही, वो बेटी 3-4 जिलों में घूमती रही, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और इनके मुख्यमंत्री से वो विधायक मिलता था, उस बेटी को नहीं मिलने दिया जाता था। और डीजीपी, यूपी के डीजीपी विधायक मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल के मीडिया से कहते थे माननीय विधायक जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, माननीय लगाते थे उस बलात्कारी के लिए। और जब कोर्ट के आदेश पर वो मुकदमा, वो जांच जो है सीबीआई को दे दी गई, सीबीआई को 24 घंटे के अंदर जवाब देता हूं। सबूत मिल गए और वो अंजना जी। विधायक जेल में है, उसे सजा हुई है। अंजना जी। ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी है जो जुआ खिलाने वालों को से, गऊ का मांस बेचने वालों से चंदा लेती है। ये वो पार्टी है जो पाकिस्तान की कंपनियों से चंदा लेती है। ये वो पार्टी है जिसने चीन को हमारी जमीन दे दी, जिसने 1962 के युद्ध का जो स्मारक था उसे तोड़वा दिया चीन के दबाव में। रेजांगला शहीदों का स्मारक इनकी सरकार ने तोड़वा दिया। ठीक है, मैं और ये सबका बात जवाब करते लूंगी, हैं। लेकिन भाटी साहब आप ठान क्या है क्या कि जो सिलेबस में क्वेश्चन है उसको एकदम नहीं जवाब दूंगा? नहीं, मैंने नया उनके सवाल क्वेश्चन बना का दूंगा, जवाब नया दिया। जवाब पूछें, दूंगा। आप पूछें बिल्कुल। मैंने बोला कि भगवान से क्या परहेज है? किसको परहेज है? क्यों नहीं जा रहे ये अखिलेश सवाल ही यादव? आपका गलत है। क्यों? अरे भगवान से हमें कैसे परहेज हो जाएगा? हम भी उसी भगवान के पैदा किए हुए हैं जिस भगवान ने आपको पैदा किया जवाब देता हूं। और जिन्होंने इनको पैदा किया है। ठीक है, हमें एक क्यों बार- परहेज हो जाएगा? अच्छा ठीक है, एक बार दस ये सवाल ही बहुत गलत है। आपस में गलत नहीं है, मंदिर दर्शन की बात कर रही हूँ। परहेज हो जाएगा। अरे मंदिर दर्शन की बात कर रही हूँ बाबा। मंदिर क्या पूरा उधर देखिए, उधर देखिए, मुझे डर लग रहा है। 142 करोड़ लोग मंदिर हुआ है क्या? अरे मैं तो मंदिर दर्शन की बात कर रही हूँ कि मंदिर दर्शन सारे लोग जा रहे हैं ना, देश भर से जा रहे हैं। अच्छा है, पर्यटन के में अयोध्या को बढ़ावा मिल रहा है, क्या दिक्कत है वहाँ मंदिर दर्शन में? क्या प्रॉब्लम है? दीवानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, कह रही है वो। मैं कह रहा हूँ अंजना जी, कोई ऐसा नहीं है भाई। ये सीटें मांग रहे थे समाजवादी हम पार्टी से, जीतेंगे। सीट दे दो नहीं। बाईपोल में। समाजवादी पार्टी ने इनसे बिना पूछे अपने कैंडिडेट्स को घोषित कर दिया। आखिरी में जाके विविधता पूर्वक और विवशता पूर्वक इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि हम जो है कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। सच्चाई बोलिए। अब मैं इनके झूठ को एक्सपोज करूंगा 5 सेकंड। नहीं, मैं बताऊंगा। गौरी जी, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने देखिए कितने बड़े झूठे। इन्होंने बोला रेजेंगला के अंदर युद्ध स्मारक हमने तुड़वाया। सच्चाई ये है कि हमने स्मारक बनवाया। इतने बड़े झूठे हैं ये लोग, जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रूफ मांगते थे लाइव शो पे। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, नवंबर 18, 2021 मैं पूछूंगा, मोहित खान रेपिस्ट, नवाब सिंह यादव गुनेगार, प्रभु श्री राम के मंदिर एक साल से ऊपर हो चुका है, क्यों नहीं दर्शन करने गए? कौन सा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है? कोर्ट करके दिखाइए। बोल रहे थे झूठना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ओपन चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, बताइए कौन सा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के अंदर दर्शन हिंदू नहीं जा सकता? अरे तुष्टीकरण में कहां तक डूबोगे? मोहित खान को बैक कर दिया, प्रभु श्री राम के मंदिर की बात करें, बताइए कौन सा ऑर्डर? डायरेक्ट जवाब। ऑर्डर उसके बाद आप लोग हाथ उठाएंगे।
मैं सवाल लूंगी आप लोगों का। मेरे मित्र प्रदीप जी पत्रकार भी रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है किस बात पे इतना बौखलाए हो। मैंने कब कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है? मैंने कहा ऐसा कुछ? आपने बोला कोर्ट का ऑर्डर है। अरे नहीं, इन्होंने बिल्कुल कोर्ट का नहीं ऑर्डर कहा। बोला जब प्रभु श्री राम का मंदिर पूछने के लिए बोला कि नहीं बोला इन्होंने? ऑडियंस बोल रही है। दूध का दूध पानी का मैंने पानी बोला का था क्या? जिन आरोपियों के नाम ले रहे थे कि अच्छा। न्यायालय का आदेश आने दो। मैंने राम मंदिर के लिए थोड़ी बोला है। दूसरी बात ये कह रहे रेजांगला का स्मारक इन्होंने नहीं, बनाया। दर्शन करने क्यों नहीं गए, इतना सर? बड़ा झूठ बोल रहे ये क्या हैं। झूठ सच्चाई ये है आपने आगे से तुड़वा के नहीं, पीछे दर्शन बनवाया। दर्शन, अरे दर्शन क्यों नहीं करने चीन के गए? दबाव में- दर्शन करने क्यों नहीं गए प्रभु श्री राम के? नहीं, नहीं, बीच में क्यों चिल्लाते हैं? दर्शन क्यों नहीं करने गए? आपने चीन के दबाव में ओपन चैलेंज कर रहा के हूं। दूसरी अरे बड़ा जगह ले आए स्मारक सर। बना दे तो दिक्कत, सर्जिकल स्ट्राइक कर दे तो दिक्कत, प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाए तो दिक्कत, तुष्टिकरण के अलावा किसी चीज में अच्छा लगता है? देखते हैं यहाँ पर मौजूद बच्चों को किस बात पे दिक्कत है, हाथ उठाइए जिसको प्रश्न पूछना है। ठीक है, एक दो प्रश्न जल्दी लीजिए। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी की जो चीफ है उत्तर प्रदेश से भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, उन्होंने कहा था कि एसपी और कांग्रेस जो है वो इलेक्शन मिल्कीपुर के पोस्टपोन कराने की कोशिश कर रही है बिकॉज वो एक दोस्तों आपको बता दें, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हुए लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट हारने के बाद भाजपा की प्रतिष्ठा सवालों के घेरे में आ गई थी, क्योंकि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर अयोध्या भी आता है। तो दूसरी ओर हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में सपा को 9 में से सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली थी, जिससे अखिलेश यादव की टेंशन भी बढ़ा दी। दोनों पार्टी अब मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए जी जान लगा दिए हैं। आपको क्या लगता है, मिल्कीपुर सीट जीतकर लोकसभा में मिली करारी हार का जख्म बीजेपी भर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।